जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट परीक्षा 2026 के लिए टॉप 65 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मध्य प्रदेश के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 65 क्वेश्चन में आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हो। और अगर आप इसमें से मेरे भाई यहां पे 45 प्रश्न भी करेक्ट कर लेते हो तो यकीन मान के चलना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आइए देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। मानव शरीर में मेरे भाई मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है वो कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल देख के चलिए। यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। एक एक प्रश्न एग्जाम के लेवल का है मेरे भाई, इसलिए इन सारे प्रश्नों को जरूर याद करके जाइएगा। आज के क्लास से बहुत सारा प्रश्न एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को हम क्या कह के चलते हैं, इसे स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। तो 2 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल आपके सामने यहां पे आ चुका है मेरे भाई, और पूछा जा रहा है मानव शरीर में क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में मेरे भाई गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 होती है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर जोड़ी में पूछेगा तो यहाँ पे 23 जोड़ी याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है, देखो प्रश्न है, निम्न में कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है, यानी कि जीवाणु जनित रोग जो है निम्न में कौन सा है बताइएगा। तो वह हो जाएगा यहाँ पे तपेदिक, जिसे आप बता के चलते हो क्षय रोग। क्या बताते हो मेरे भाई? क्षय रोग बताते हो, इसे आप टीबी बताते हो, ट्यूबरकुलोसिस बताते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे जो प्रभावित अंग होता है वो फेफड़ा होता है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, पूछा जा रहा है कि आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है, बताओ जल्दी से। आरबीसी का औसत जीवन काल मेरे प्यारे भाई 120 दिन का होता है। आपका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। अगला प्रश्न क्या है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। पूछा जा रहा है कि एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी से होता है। एनीमिया जो होता है मेरे भाई ये आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयरन की कमी से। तो यहां पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। और पूछा क्या जा रहा है आपसे कि कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है, यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ जल्दी से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, बताओ कौन सा हो जाएगा। यहां पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन को अच्छे से देख के लगाइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। यहां पे प्रश्न क्या है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, बताओ जल्दी से। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना। 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताइएगा। प्रश्न आ चुका है आपके सामने, तो जल्दी बता दो। पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है, जल्दी बता दो। मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका आप बता के क्या चल रहे हो? मोनोसाइट बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो जल्दी से मेरे प्यारे भाई। और एक बार क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करने के लिए भूल जाते हो। और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो प्लीज एक बार सभी साथी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको डेली 3 से 4 क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो आप मेरे भाई मेहनत समझ सकते हो, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे सभी साथी का एग्जाम जो है नजदीक है, तो हम उसके लिए मेहनत करें। इसीलिए आपके लिए इतना क्लास अपलोड करते हैं। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे भाई। यहां पे प्रश्न बता के चलिएगा, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, बता दो जल्दी से।
रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है मेरे भाई वो इंसुलिन होता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। WHO का मुख्यालय कहां है, जिसे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताते हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन बताते हो मेरे भाई, उसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। अगर आपसे पूछ देगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो मेरे भाई 7 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को, इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम क्या है, बता दो जल्दी से। मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम यहाँ पे प्लाज्मोडियम करेक्ट होगा 13 का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, नमक सत्याग्रह जो है ये किस वर्ष हुआ था, बताओ जल्दी से। नमक सत्याग्रह मेरे भाई किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1930 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे मेरे भाई, लगाते हुए चलो सभी प्रश्नों के आंसर को। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि ईसीजी का उपयोग, यहाँ पे ईसीजी का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? एक होता है बीसीजी का टीका, एक यहाँ पे ईसीजी है जिसका यहाँ पे उपयोग जो है हृदय के जांच में होता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो, और बीसीजी का टीका मेरे प्यारे भाई वो ट्यूबरकुलोसिस में यहाँ पे किया जाता है। देखो यहाँ पे प्रश्न क्या है, प्रश्न है नवजात शिशु को जन्म के बाद सबसे पहले कौन सा टीका लगाया जाता है, बता दो जल्दी से। क्या हो जाएगा 16 नंबर सवाल का जवाब? बहुत अच्छे मेरे भाई, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग। प्रश्न है मानव शरीर में ऑक्सीजन का भंडारण किस प्रोटीन द्वारा होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो भंडारण होता है मेरे भाई वो किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो वह प्रोटीन है यहाँ पे मायोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। यहाँ पे प्रश्न है सामान्यतः मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियां होती है? सामान्यतः मेरे भाई मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियां पाई जाती है बताइएगा। तो वह पसलियां है 12 जोड़ी। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो 19 नंबर सवाल का जवाब बता दो जल्दी जल्दी से। पूछा क्या जा रहा है भाई, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी यहाँ पे स्रावी ग्रंथि का नाम अगर आपसे पूछा है वह थायराइड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल का जवाब बता दो। पूछा जा रहा है हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है, बताओ जल्दी से। बहुत अच्छे, यकृत को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों क्लास को जरूर लाइक करते चलिएगा आप लोग। यहाँ पे बताइएगा निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? यहाँ पे संक्रामक रोग जो नहीं है उसका नाम बताइएगा क्या हो जाएगा। तो संक्रामक रोग आप लोग क्या बता रहे हो, ये मधुमेह नहीं है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। करेक्ट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलो आप लोग, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 का केमिकल नाम थायमीन है। इसकी कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो मेरे भाई, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है मैंडिबल, जिसे भैया जबड़ा का हड्डी कहते हो ना, जबड़ा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न है नेफ्रॉन किसकी क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन बताइएगा ये किसकी क्रियात्मक इकाई है? तो ये है वृक्क का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू मेरे भाई किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडीज मच्छर के काटने से होता है। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मेरे भाई आप लोगों का एक डाउट ये था कि भैया आप जब वीडियो अपलोड करते हो तो ये ऑटो डब्ड होता है, यानी कि इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या सभी साथी की ये सभी साथी के साथ ये प्रॉब्लम है? एक बार कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया हमारा भी इंग्लिश में डब्ड हो जाता है, या फिर कुछ साथी का होता है। क्योंकि आज हमने उसे ऑफ कर दिया है, तो जितने साथी इंग्लिश मीडियम के होंगे एक बार कमेंट करके बताइएगा, फिर हम उसको ऑन करेंगे। ओके, तो इंग्लिश मीडियम वाले साथी कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। प्रश्न आपके सामने है, टीबी रोग जो है मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? ट्यूबरकुलोसिस मेरे भाई ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहां पे प्रश्न क्या है, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया, तो वह है यहां पे नीति आयोग। 28 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई, लगाते हुए चलिएगा सभी प्रश्नों के आंसर को। चलिए यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो विटामिन B12 का केमिकल नाम है यहां पे साइनोकोबाल्मिन, तो इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन मेरे प्यारे भाई 1942 में यहां पे प्रारंभ हुआ था। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, यहां पे है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बताओ, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता मेरे प्यारे भाई कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? एक एक प्रश्न देख रहे हो, एकदम टॉप लेवल का है, एग्जाम के लेवल का है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? तो आप यहां पे बताइएगा राजस्थान में। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 65 क्वेश्चन तक याद करते चलो, और आज देखते हैं 65 में सबसे ज्यादा प्रश्न कौन से साथी सही कर पाते हैं। देखो यहां पे है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस भैया हम लोग कब मनाते? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपसे पूछा गया है, तो ये मनाते हम लोग 29 अगस्त को। सही जवाब आपका यहां पे बी हो जाएगा। चलो अगला बताइएगा, अगला प्रश्न है मंगलयान मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वो है इसरो के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब एक बार एग्जाम में आया था कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहां पे प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? तो भैया वो है अनुच्छेद यहां पे 14। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मेरे प्यारे भाई बताएंगे। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष मेरे प्यारे भाई ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को कहते हैं। इसका मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ये बात आपको याद रखना है। आइए हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में जो कुल समय लगा था मेरे प्यारे भाई, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि भैया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला बात देखे हो ना, तो वो हम लोग 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग मनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? संसद का जो अस्थाई सदन होता है वो होता है यहां पे राज्यसभा। करेक्ट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बताओ जल्दी से। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो किनसे है? तो ये है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन भैया जिसे आप श्वेत क्रांति बता के चलते हो, श्वेत क्रांति याद रखिएगा। जिसके जनक है कौन? जिसके जनक है मेरे भाई वर्गीज कुरियन, ये बात आपको याद रखना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बता दो, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो कौन सा है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे माजुली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है देखो, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है भारत के यहाँ पे 8 राज्यों से होकर। मैंने कई बार आपको बता चुका है, गलत नहीं होगा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यहां पे है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर आपसे पूछा है तो वह होता है 6 वर्ष का। आप हमें बताइएगा लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, कमेंट करके बताइएगा। आइए हम लोग आगे प्रश्नों को देखते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। 45 का सी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यहां पे ब्लड का पूछा गया, 7.4 होगा। शुद्ध जल का यहां पे कितना होता है, तो 7 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे यहां पे कौन, बताइएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो यहां पे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान जो है किस देश से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान मेरे प्यारे भाई किस देश से लिए गए हैं, तो आप बताइएगा जर्मनी से। करेक्ट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना भैया 1951 में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ यहां पे प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह का नाम बताओगे क्या, जल्दी बता दो और क्लास को लाइक कर दो यार, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो। सूर्य के सबसे निकट ग्रह का नाम अगर मैं बताऊं तो उसका नाम है बुध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लाइक कर दियो क्या, बता दो ना भैया। हाँ भैया हमने कर दिया है लाइक और सब्सक्राइब दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ यहां पे है। और हाँ 8 बजे तैयार रहिएगा लाइव क्लास के लिए। देखो यहां पे संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, बताइएगा। 51 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां पे 22। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो यहां पे क्या है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। ये तो सबको पता है। अगर भैया बच्चा होगा ना, एकदम नवजात शिशु होगा तो 300 हो जाएगा, और अगर भैया वयस्क हो जाएगा तो वयस्क के लिए यहां पे 206 हड्डियां है। तो आपका जो सही जवाब होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम था यहां पे वारेन हेस्टिंग्स। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के तहत हुआ था। संविधान सभा का गठन मेरे प्यारे भाई किस योजना के गठन यहां पे तहत हुआ था, बता के चलिएगा, तो वह हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ जल्दी से। यहां पे क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, बताओ जल्दी से, जल्दी बता दो। बहुत अच्छे, राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ यहां पे है आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। आनंद मठ एक पुस्तक है, उसके लेखक का नाम आपको बता के चलना है, तो उसका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बताइएगा भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत बता के चलिएगा, तो वह हो जाएगा यहां पे वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये बता के चलो सार्क जो है यहां पे सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है। सार्क का मुख्यालय मेरे प्यारे भाई कहां स्थित है, काठमांडू में है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो। यहां पे प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उसका नाम होता है ग्रीनलैंड। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। यहां पे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है, तो ये यहां पे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, परमाणु संख्या की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या आपको पता होगा, इसका खोज भैया मोसले ने किया था। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या 18 है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो बताओ यहां पे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। हीरा, जिसका कि अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होता है। यह बात आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलिएगा। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो सोडियम भैया Na याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। आप ऐसे भी भूल नहीं करना, SDSO ये सब नहीं होता है मेरे भाई। आप अगर टीन का पूछेगा तो टीन
टीन का SN बताइएगा। अगर आपसे एग्जाम में हीलियम का पूछेगा तो हीलियम का आप He बताइएगा। अगर आपसे आयरन का पूछेगा, आयरन, यानी कि भैया आपसे अगर पूछ देगा कि लोहा का कितना होता है तो लोहा का भाई आई होता है ना, बताओ ये आई, जल्दी बता दो भैया, आई RON लिखोगे क्या? नहीं नहीं भैया, अगर लोहा का पूछेगा तो हम लोग Fe लगाते हैं। आपका टेस्ट भी थोड़ा सा कर लेना जरूरी है ना, इसीलिए याद रखिएगा आयरन का यहाँ पे Fe होता है। ओके, और यहाँ पे देखो टीन का एक अयस्क होता है SnO2 जिसे हम कैसिटेराइट बता के चलते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं। अच्छा, अमोनिया का आ सकता है, अमोनिया भी इंपॉर्टेंट है। अमोनिया का क्या होता है? अमोनिया का NH3 होता है। ये सब बात आपको याद रखना है मेरे प्यारे भाई। बताएंगे यहाँ पे और भी प्रश्न एक है क्या? और भी प्रश्न एक है, यहाँ पे बता दो। यहाँ पे प्रश्न क्या है? परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु का जो नाभिक होता है भैया, परमाणु का नाभिक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसके त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 मीटर होती है और परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो आपको याद रखना है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब प्यारे प्यारे साथी बताएंगे अपना स्कोर 65 में, और अगर आपका यहाँ पे 40 प्लस सही हो रहा है तो भैया आप बहुत अच्छे से सेफ हो, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि आप पढ़ने में भैया तेज हो। बताइएगा कितना स्कोर हुआ है और क्लास को सभी साथी लाइक कर लीजिएगा। ओके मेरे प्यारे भाई, लाइव क्लास में आइएगा 8 बजे, मिलते हैं फिर।